मित्रों नमस्कार। मेरा नाम सत्य प्रकाश दुबे है। मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 250 रानीगंज प्रतापगढ़, मूल रूप से रानीगंज का ही निवासी भी हूँ। आज लाइव आने का मुख्य कारण ये है कि यह जो वैश्विक टेक्नोलॉजी का जो युद्ध है, ये बहुत चिंता का विषय बन गया है। इजराइल द्वारा लेबनान के ऊपर किए गए सीरियल बम ब्लास्ट ने चिंता की लकीरें उभार दी हैं। आज हमने तरक्की करके घर में एसी, फ्रिज, नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स को हमने लगा लिए हैं। यूँ माने तो हम आज आपसे मुखातिब भी हो रहे हैं तो उसी टेक्नोलॉजी की देन से। लेकिन कहीं न कहीं इन तरक्की करने में हमने कहीं न कहीं कुछ भूल कर दी है, कुछ चूक कर दी है। अतः इन्हें यदि हमने समय से पहले अपनी चीज़ों में संशोधन और इनमें परिवर्तन नहीं किया तो जो स्थिति आज लेबनान की, सीरिया की है, कल वह हमारी भी हो सकती है। इजराइल 3 तरह की स्टेप्स पर काम करता है। पहला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और उसके बाद सेल करता है। अब उसकी जो कुछ भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को उसने आइडेंटिफाई किया, उन समस्याओं का सॉल्यूशन उसने ढूंढा और आज वो जो है राज कर रहा है। और हम आज जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में 1 नंबर पर होते हुए भी आज हमारी सारी तकनीकी विदेशों पर ही निर्भर है। आज हमारे पास चाहे जीडीपी अत्यधिक बढ़ जाए, चाहे टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए, या पूरी दुनिया में हम सबसे अत्यधिक बीटेक का उत्पादन करते हों, फिर भी आज हम कहीं न कहीं विदेशों से पीछे हैं और हम कहीं न कहीं उनके ऊपर आश्रित हैं। अतः आज लाइव आने का मुख्यतः केवल यही कारण है कि सर्वप्रथम सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उसे तत्काल एक टीम का गठन करना चाहिए, एक आवश्यक मीटिंग बुलानी चाहिए कि हमारे देश में कितने बीटेक हैं, हमारे देश में किस तरह की डिवाइसों का उत्पादन हो रहा है, किस तरह की डिवाइसें हमारे देश में बाहर से आती हैं, हम किन तरह के टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमारे यहाँ उसका जो है स्टोर किया जा रहा है या हमारे डेटास का अन्य कई तरह लोगों को बेचा जा रहा है। इजराइल द्वारा लेबनान में 5000 पेजर द्वारा जो ब्लास्ट किए गए, उनमें उन पेजर के रेडियो एक्टिव तरंगों को हैक करके, उनमें मालफंक्शन करके एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से बैटरी अपने आप हीट होकर के ब्लास्ट हो गई। उनमें पेजर माल होने वाली मुख्यतः निकिल और कैडमियम की धातुएं इस्तेमाल होती हैं उस बैटरी को बनाने में, जो कि अत्यधिक और विषैली होती हैं और हाईली इन्फ्लामेबल होती हैं। इसके अलावा और जो बैटरियां लिथियम आयन हैं, ये दोनों प्रकार की बैटरियां अत्यधिक उच्च दाब वाली और विस्फोटक बैटरियां होती हैं और इन्हीं को मैनेज करने के लिए पेजर में या अन्य सभी प्रकार की डिवाइसों में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जिसे बीएमएस या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो उसके जरिए उसके सॉफ्टवेयर को हैक करके उसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर का इजाद कर दिया गया जिससे वह बैटरियां आपस में हिट कर जाएं और हिट करने के बाद वो ब्लास्ट हो जाए। इसी ब्लास्ट के कारण लेबनान में 1200 से अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि यह किसी लेबनान या सीरिया की ही समस्या है, यह पूरे विश्व की समस्या है। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि यदि किसी को किसी भी प्रकार से अगर मारना है तो उसके यहाँ जाने की जरूरत नहीं, उसे स्पेसिफिक रूप से उसे हैक करके उसे डेड किया जा सकता है। अतः जनता से ये अपील है कि सभी लोग यह तय करें कि उनके घर में कितनी प्रकार की
इस तरह की डिवाइसें इस्तेमाल होती हैं, वह चाहे मोबाइल फ़ोन हो, बैटरीज हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, रिमोट हो, इन सबको उन्हें यह तय करना है कि उनके घर में कितने तरह की डिवाइसें इस्तेमाल होती हैं, कितनी तरह की डिवाइसों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, कितने तरह की डिवाइसों को इस्तेमाल करना जरूरी है और उन्हें रखने का एक सुरक्षित प्रबंधन क्या किया जा सकता है। यह तो जनता के लिए एक जागरूकता संदेश है। अब बात आती है सरकार पर, तो सरकार को इसके लिए तत्काल इस तरह का प्रबंधन करना चाहिए कि वह जनता की इन तरह की सुरक्षा कैसे कर सके। अब आती है तकनीकी की, तो तकनीकी के लिए सभी बीटेकों और सभी आईआईटीज और सभी मैन्युफैक्चरर को तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें यह तय किया जाना चाहिए कि इस समस्या का निदान क्या है और वह देश में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की डिवाइसों उनमें देश में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की डिवाइसों का तत्काल निरीक्षण, उनमें हैकिंग की सुविधाओं को हटाने की व्यवस्था और नई आने वाली डिवाइसों का पूरी तरीके से परीक्षण करने के बाद देश में उनकी एंट्री और अत्यधिक मात्रा में देश में डिवाइसों का सॉफ्टवेयर का उत्पादन। देश की जनता से यह अपील है कि यदि यह वैश्विक क्रांति शुरू हो गई है तो इससे हमें बच निकलने का और हमें अर्श तक पहुंचने का और टॉप पर बने रहने का क्या सर्वोत्तम सुलभ तरीका है, इस पर हमें तुरंत ध्यान देना है। हमें तकनीकी में भी पीछे नहीं रहना है, लेकिन हमें किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। हमें समय रहते चेत लेना है, वरना हमारे भी इतने शत्रु राष्ट्र हैं कि हमें भी किसी भी प्रकार से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः मित्रों, मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप लोग इस तरह की वैश्विक युद्ध की क्रांति को ध्यान में रखते हुए समय रहते आप लोग तुरंत सजग हो जाएं। ये तो इस बात की भी दुख की बात है कि हम आज आपको इस तरह का बातें बता रहे हैं, लेकिन इतने के बावजूद भी हम बहुत सारी डिवाइसों से घिरे पड़े हैं। अतः आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि तुरंत इन बातों पर अमल करें और यह तय करें कि किन किन चीज़ों को बगैर इस्तेमाल किए हुए आप रह सकते हैं और किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो किन डिवाइसों में खतरा कम है या बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों को तुरंत तत्काल प्रभाव से तय करें। जय हिंद, जय भारत।